अभी तो हमें सबसे पहले किसका न्यूट्रिशन पढ़ना है भाई? प्लांट। प्लांट इट मीन्स ऑटोट्रॉफी। मैंने आपको कल डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए बोला था जो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर था। चलो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो डायग्राम अपनी नोट्स में या फिर कहीं कोई जगह पे डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया है। वो क्या था? ग्रीन प्लांट। याद करो, वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे ग्रीन लीव्स थे। वो लीव्स का मैंने सेक्शन लिया तो उसमें ऊपर और नीचे का एपिडर्मल टिश्यूज, उसको क्या बोलते थे भाई? अपर लेयर एंड लोअर लेयर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में कोई कोई जगह पे छोटे छोटे होल थे। These pores are known as, these pores are guard cell. no. The pores are known as stomatal pores. Yes, but this stomatal pore is controlled by different two small cells. You know the name of cells? Yes, these both cells are known as guard cells. ये दोनों cells को हम guard cells बोलते हैं. And guard cells are responsible for controlling the stomata pore. उसको खोलना, बंद करना, दोनों काम वो guard cells से होते हैं. So you all know that this stomata is important for which function in a plant? Transpiration. We never can say that a respiration. We can say just exchange of gases, O2 and the CO2 का exchange. Because of plant को respiration के लिए तो ऑक्सीजन ही लेना है, लेकिन यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करना पड़ेगा. So when plants absorb CO2, it is not a respiration. ये तो जस्ट उसको CO2 को रिक्वायरमेंट है. क्या करने के लिए? CO2 क्या करने के लिए वो यूज करता है? फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, सो इनसाइड दिस लीफ, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, उसके बीच में which tissue is present in between upper and lower epidermis? Come on. Yes, so the tissue is known as chlorenchyma, not collenchyma. It is chlorenchyma. So when parenchyma cells having green color organelles, which chloroplast, then this parenchyma is known as chlorenchyma. And remember, this chlorenchyma is divided into different two layers. Upper layer is known as, yes, and lower layer is known as, yes, very good. Palisade tissues, all cells are cylindrical, you know, and without a intercellular space, वो सभी cells नजदीक थे. And नीचे spongy tissue, all cells are spherical, गोल होते हैं सभी cells, और वो सभी cells के बीच में बड़ा सा स्पेस है, बहुत सारी जगह है वो सभी cells के बीच में. Intercellular space is more in a spongy. Okay, now we have to discuss the name of organelle which is located inside this palisade and the spongy. Tell me the name of organelle. Chloroplast. बस, तो आज का दिन मोस्ट आईएमपी है. मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ाने वाला हूं. क्या? कि हम सब जिंदा कैसे हैं. ले, ये तो मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था कि all living organisms they have only two goals in their life. Number one, and number two, ओके, तो देखो, खाओ और बढ़ाओ, ये दो ही काम है और दुनिया में किसी को कुछ काम ही नहीं है. तो पहला काम क्या होना चाहिए कंपलसरी? हाँ, देखो, पेट भरा होगा तो ही रिप्रोडक्शन की बात याद आएगी ना. पेट खाली भूखा कोई रिप्रोडक्शन नहीं करता है, रिमेंबर. और इसीलिए 10th स्टैंडर्ड के अंदर इन लोगों ने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर लास्ट में रखा है.
पहले रिप्रोडक्शन फिर बाद में खाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ दिमाग में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो सबसे पहले पेट की बात याद आती है कि खाना है। चलो आप फूड खाएंगे, लेकिन फूड कहाँ से आता है? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सब लोग हर रोज प्लांट से फूड तोड़ के लेके आते हैं ना? हाँ या ना? हम तो खरीद के यस एग्जैक्टली, देखो मेरा भी यही हाल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे मेरे टंग मसल्स, जॉ मसल्स, इसको कंटिन्यूस मूव रखना है। तो फॉर दैट दिस टंग एंड जॉज मसल्स दे रिक्वायर्ड व्हिच थिंग्स? Energy. Yes, this energy I am getting through from ATP, adenosine triphosphate, and this ATP I'll get through, ATP कहाँ से प्रोड्यूस होगी भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। Yes, mitochondria by burning of, ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन बर्न नहीं होता है। Yes, burning of glucose, but in presence of oxygen. ओके, याद रखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को बर्न करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर। एंड व्हाट हैपेंड? तो फिर बाद में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये ऑक्सीजन तो हम हवा में से ले लेंगे, ग्लूकोज कहाँ से लाएंगे? सो ग्लूकोज ऑल सेल्स दे गेटिंग फ्रॉम, स्टार्च। all cells they getting this glucose from blood, and blood they getting glucose from, Stomach. डाइजेशन। यस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लेकिन वो ग्लूकोज ओरिजिनली हमारे इंटेस्टाइन में क्या, कौन से फॉर्मेट में था? स्टार्च। सपोज आप नॉन वेजिटेरियन है तो यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में था। आप चिकन खाया है तो ग्लाइकोजन होगा, आपने रोटी सब्जी खाया है तो वो स्टार्च होगा, और उसका डाइजेशन होता है तो फाइनली तो ग्लूकोज ही बन जाता है। सोचो, आपने खाली वड़ा पाव खाया है 15 रुपए के, तो उसमें स्टार्च होगा और स्टार्च में से भी ग्लूकोज ही निकलेगा। और आपने चिकन बर्गर खाया है 150 रुपए का, उसमें से भी डाइजेशन के बाद में तो ग्लूकोज ही निकलेगा। लो सोचो, एक 15 रुपए का और दूसरा 150 रुपए का। चलो अब सोचो कौन मूर्ख बना? ओके, निकलता तो दोनों में से ग्लूकोज ही है, लेकिन फिर भी ग्लाइकोजन वाला फूड थोड़ा महंगा है क्योंकि मुर्गी में से आता है ना। ओके, चल तो लेकिन ये जो फूड है स्टार्च वगैरह मुझे तो चाहिए ही, अदरवाइज मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो अब ये स्टार्च या जो भी है वो लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। हाँ, तो लेकिन वो मैं कहाँ से लेके आऊंगा? डू यू नो द एड्रेस जहाँ से मैं ये आटा चावल वगैरह सब लेके, सब्जी वगैरह लेके आके फिर बाद में उसको पकाऊं? मैं कहाँ से लाऊं मैं ये सब चीज़? आपको किराने की दुकान से। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, डीमार्ट। ओके ओके, तो मैं डीमार्ट जाके ये सब चीज़ लेके आता हूँ बस। लेकिन डीमार्ट जाके ये सब लेके आऊँगा तो वो डीमार्ट वाला या स्टार बाजार वाला मुझे मुफ्त में देगा कि पैसे लेगा? रोकड़ा लेगा। हाँ। पैसे लेगा और रोकड़ा लेगा। अब पता चला ये बोलने के लिए फीस क्यों लेते हैं हम लोग। ओके, देखो फीस नहीं लिया तो ये बोल रहे हैं ना एनर्जी तो जा रही है, और फिर बाद में वो साला डीमार्ट वाला तो बोलेगा चल ला पैसे ला, तो बस उसको ये देना है ना, इसीलिए फीस लेनी पड़ती है। बाकी तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ऐसे ही पढ़ा था। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। हाँ ये एक प्रॉब्लम है हमारा कि ये बोल रहे हैं ना तो एनर्जी कितनी सारी चली जाती है। ओके, और वो सब एनर्जी लाने के लिए डीमार्ट जाना पड़ता है। अब जब सपोज कल से डीमार्ट या स्टार बाजार वाला मुफ्त में देने का चालू करे ना तो हम भी ऐसे ही पढ़ाना चालू कर देंगे। ओके, तो आई वेट, है ना?
चलो, तो आपको भी लगता होगा सर ने मामू बनाया। चलो ओके, लेकिन प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स तो अपना खाना खुद ही बनाता है। वो कैसे? चलो ध्यान दो। ऑल प्लांट्स के अंदर लीव्स, और लीव्स के अंदर क्लोरेनकाइमा, एंड क्लोरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट। चलो, तो मैं सबसे पहले ऐसा एक क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, कहाँ है वो क्लोरोप्लास्ट? सी, यही क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। याद करो, ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है। सो दिस क्लोरोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स? 2 membranes. ओके, यस, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट इज क्लोरोप्लास्ट। भाई ये आपको ठीक से दिख तो रहा है, क्या बोलते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो अब ये जो है ना वो उसका आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये इसके नीचे जो है वो क्या होगा? Inner membrane. Inner membrane. इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ खास चीज है, ध्यान से देखो। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। दिस सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये एक अकेला कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे? Thylakoid. वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। सो दिस सिंगल स्ट्रक्चर, हियर इट इज, and this structure is known as Thylakoid. yes, it is known as thylakoid, and these are all thylakoids combines together and forms, yes sir. अब पता चला ना 9th स्टैंडर्ड में मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि देखो बहुत सारी चीजें 10th में आने वाली है, ध्यान देना। ओके, बोलो। सर ये बनाया हो पूरा डायग्राम तो फिर से बनाने का? यस, ये अभी आपका 10th स्टैंडर्ड आ गया, तो 10th स्टैंडर्ड की नोट्स में ये सब फिर से करना है। ओके, क्योंकि ये पूरे साल आपको काम आने वाला है और मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो जरा ध्यान देना। इनसाइड दिस थाइलेकॉइड अ स्पेसिफिक पिगमेंट्स आर देयर, कुछ खास टाइप के प्रोटीन पिगमेंट्स है, और ये पिगमेंट यहाँ पे कैसे है? ग्रीन कलर के पिगमेंट्स है। कौन से कलर के हैं भाई? ग्रीन कलर पिगमेंट्स। Green color. यस, सो दीज ग्रीन कलर पिगमेंट्स आर नोन एज, इसका नाम क्या है, किसी को पता है? Chlorophyll. वेरी गुड, इसका नाम क्लोरोफिल है। ओके, these chlorophylls are responsible for, चलो To absorb sunlight. बहुत मस्त, आप लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई। ये जो क्लोरोफिल आपको दिख रहा है ना, these chlorophylls are responsible for absorb sunlight। देखो क्या यहाँ पे कौन है भाई? चलो आप इसको पहचानते हैं? सूर्य. ओ वाव, तो ये है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरोफिल्स क्या करने वाले हैं? प्लांट्स दे एब्जॉर्ब व्हिच थिंग्स फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स सॉइल में से क्या? Water and minerals. यस, Minerals. तो हम यहाँ पे H2O को यूज करते हैं। व्हाट इज H2O भाई? Water. यस, Water. अब आप ध्यान से सुनना कि दिस वाटर will split, will broken in presence of sunlight by chlorophylls। क्लोरोफिल ये सनलाइट की प्रेजेंस में पानी को तोड़ डालता है। कोई भी चीज टूटती है ना, तो उसको लैटिन लैंग्वेज में लिसिस ऐसा बोलते हैं। जैसे कि पानी टूटता है तो उसको उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। पानी, वाटर सपोज टूट रहा है,
सॉरी, वाटर की प्रेजेंस में कोई भी मटेरियल्स को हम तोड़ेंगे तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। लेकिन ये पानी को ही हम सपोज इलेक्ट्रिक करंट को डाल के फिर बाद में उसको ब्रेक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे हम वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ये पानी को, देन इट इज नोन एज फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या मतलब? फोटो क्लिक करने का नहीं, लाइट के प्रेजेंस में हम वाटर को तोड़ रहे हैं। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक, उसमें से क्या क्या दो चीजें निकलेगी भाई? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो देखो ये वाटर मॉलिक्यूल जब भी ब्रेक होता है तब उसके अंदर से एक तो O2 मतलब ऑक्सीजन रिलीज होता है। आप बोलेंगे यहाँ पे तो एक ही O है, हाँ, लेकिन ऐसे ढेर सारे बहुत सारे वाटर अंदर जाएंगे। ओके, तो फिर बाद में ढेर सारे O2 भी रिलीज होंगे। अब क्या बचा हमारे पास? हाइड्रोजन। यस। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है। जब भी बाहर निकलता है तो कोई उसको आके लेके चला जाता है। कौन उसको आके लेके चला जाता है? एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है, वो स्ट्रक्चर का नाम है NADP। क्या नाम है भाई? NADP। यस, NADP। कौन है DP? NADP। ओके, एक्चुअली देखो उसका फुल नेम तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सिलेबस में भी नहीं है, तो आप उसको याद करने का ट्राई मत करो। लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ थोड़ा होशियारी मारने के लिए। इंप्रेशन तो पढ़नी पड़ेगी ना भाई, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में नए नए हैं तो। सो द फुल नेम ऑफ NADP इज निकोटिनेमाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। साला बोलते बोलते तो जीभ का लोचा हो जाता है। लेकिन ये NADP ऐसा वर्ड भी आपको अभी 10th के सिलेबस में नहीं है, तो इसको फुल फॉर्म तो दूर की बात है, इसलिए उसको याद करने की कोशिश भी मत करो और मुझे बोलना भी मत सर, दोबारा बोलो ना। ओके, आप खाली इतना याद रखो कि ये NADP आया और इसमें से हाइड्रोजन को लेके चला गया। ओके, वो आया और हाइड्रोजन को लेके चला गया। जब वो हाइड्रोजन को लेता है तो NADP में से NADPH2 बनता है। देखो NADPH2 मतलब कि वो हाइड्रोजन को लेके चला गया। देखो ये एरो दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना? ओके, अब जब वाटर टूटता है ना, H2O जब ब्रेक होता है ना, तब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब भी कभी कोई H2O मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते बम करके ब्लास्ट होता है। क्या होता है भाई? क्या होता है? ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होता है। हाँ, तो अभी ब्लास्ट हुआ ना भाई? कोई क्लास में नहीं है, नहीं तो हम डर जाते। ओके तो ये ब्लास्ट हो रहा है। ओके, H2O जब भी टूटता है, ब्लास्ट हुआ, तो क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगी, जबरदस्त एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलो, वो एनर्जी कहाँ निकलेगी? तो देखो यहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी को लेने के लिए यहाँ पे आता है एक ADP। ADP किसको साथ में लेके आता है? एक P को लेके आता है। You know the full name of ADP? ADP का पूरा नाम किसी को पता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। यस, मतलब एक था एडेनोसाइन जिसके पास 2 फॉस्फेट थे, तो उसको एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट बोलेंगे। लेकिन ये एडेनोसाइन की जो 2 फॉस्फेट वाला था, उसको एक तीसरे के साथ ज्वाइंट होना था। अब ये सारा 2 के साथ तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, फिर भी उसको क्या चाहिए? तीसरा भी चाहिए। ओके, बाहर वाली। हाँ, चलो ओके, कोई बात नहीं। हाँ, उसको तीसरा हम दे देते हैं, लेकिन वो ज्वाइंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट होने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी यहाँ से मिलेगी। ये वाटर मॉलिक्यूल टूटा और जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि नहीं, बस उसमें से एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी यहाँ पे
मिल जाएगी। किसको मिलेगी? एडीपी को एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी लेके एडीपी विल जॉइंट विद द पी एंड देन विल कन्वर्ट्स इनटू एडेनोसाइन। यस, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी में कन्वर्ट हो गया। सिंपल। अब मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या? दिस होल photosynthesis reaction is divided into different two main phase। दो अलग अलग फेज में ये पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिवाइडेड है। कौन से दो अलग अलग फेज में? नंबर 1 फर्स्ट फेज and the name of first phase is the light phase। And remember, this light phase is always occur in presence of sunlight। ये लाइट फेज हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। विदाउट दी सनलाइट ये प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। ओके, एंड नंबर 2 सेकंड फेज। डू यू नो द नेम ऑफ सेकंड फेज? डार्क फेज। बहुत बढ़िया। So the name of second phase is dark phase, remember। तो लाइट फेज उसमें क्या है? लाइट फेज वो कहाँ हो रहा है? लाइट फेज ऑलवेज ऑकर इन दिस हाइलेकॉइड इन अ क्लोरोफिल। ये यहाँ पे हो रहा है, लाइट फेज यहाँ पे हो रहा है। रिमेंबर दिस थिंग्स। देखो ये सब ओवरलैप हो गया। यहाँ पे लाइट फेज हो रहा है। ओके, so light phase always occurs inside the thylakoid in presence of chlorophyll। ये light phase होता है। चलो, so dark phase will happen where? ये dark phase कहाँ होता है? किसी को पता है? What is this? Sorry? राइबोसोम्स। नहीं। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ राइबोसोम्स होते तो है, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ वो यस स्ट्रोमा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम हम रखते हैं क्या भाई? स्ट्रोमा। कौन सी माँ है ये? स्ट्रोमा है। ओके, तो अब ये स्ट्रोमा के अंदर डार्क फेज होने वाला है। कैसे? ये डार्क फेज ऐसा वैसा नहीं है, तो ये चक्कर चलता है। देखो चक्कर कैसे चलाते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। आपको क्या लगा सर खाली साइंस पढ़ाएंगे, खाली बायो पढ़ाएंगे? नहीं, चलो मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन याद रखो, आप अपने पेरेंट्स को बोलना मत। और सपोज आपके आजू बाजू में कोई पेरेंट्स है तो उसको बोलो जरा उसका काम करे। हमारी सब बातें सीक्रेट होती है, बायो में बहुत सारी गंदी गंदी बातें होती है। ओके, अब आप ये फैमिली में कैसे देख सकते हैं? इसीलिए आप पेरेंट्स को जरा बोलो दूर हो जाए। क्या? हम जो पढ़ने वाले हैं वो चक्कर कैसे चलता है। क्यों? क्योंकि चक्कर कब चलता है भाई? इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अंडरस्टैंड? डार्क, अंधेरे में चक्कर चलता है। उजाले में क्या मजा? समझे कि नहीं? बस, तो चलो चक्कर कैसे चलाते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। ओके, तो चक्कर चलाते हैं। चलो देखो, ये एक रिएक्शन चल रही है और वो रिएक्शन साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक मतलब ये से चक्कर चलता रहता है। देखो ये रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है। वो स्टोमेटा में से CO2 एंटर होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होता है तो हम उसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलेंगे? जब CO2 एंटर होता है तो CO2 एंटर होता है तो रेस्पिरेशन या इंस्पिरेशन थोड़ा बोलेंगे। अब हम कुछ नहीं बोलते। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया बस। ओके, इसमें रेस्पिरेशन वाली कोई बात ही नहीं आती है, ध्यान रखो जरा। ओके, CO2 हम यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब हम नहीं, हमें प्लांट्स ले रहे हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है।
कार्बन डाइऑक्साइड में कौन दो चीज है, चलो बताओ जरा। कार्बन एंड ऑक्सीजन। चलो आप अभी मुझे ये बोलो कि ये पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? फाइनल सॉरी C6H12O6। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस C6H12O6? यस, तो मतलब कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है C6H12O6। ग्लूकोज बनाना है बस हमें, ये कैसे भी करके एक बार ग्लूकोज बन गया हमारा काम हो गया। तो देखो ग्लूकोज में कार्बन है, कार्बन, यस सर। ग्लूकोज में ऑक्सीजन है, यस। मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, देखो कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या चीज की जरूरत है ताकि हम उसके अंदर से ग्लूकोज बना लें? तो जरा याद करो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? कोई जगह पे हाइड्रोजन था, यस, ये NADPH2 हाइड्रोजन को लेके भाग गया था, याद आया? बस अब वो देखो, ये हाइड्रोजन तो किसी और का था, अब वो तो लेके भाग गया। अब ये हाइड्रोजन उसका खुद का था भाई, कि वो किसी और से लेके आया था? किसी और से लेके आया। याद रखना, लाइफ में कोई और की कोई भी चीज आप रखेंगे ज्यादा नहीं टिकेगी। खुद का कुछ प्रोड्यूस करो, खुद का कुछ काम करो, लेकिन कोई और की कोई भी चीज, मैंने तो बहुत बार ऐसे सब ट्राई किया लेकिन मेरे पास वो टिका ही नहीं। फिर बाद में सोचा कि नहीं, जो करना है वो खुद का। कुछ समझे कि नहीं? देखो ये लेके भागा क्या, हाइड्रोजन, तुरंत ये जो चक्कर चल रहा था ना उसने उन लोगों को पकड़ लिया, और पकड़ के क्या किया, पकड़ के उसका जो हाइड्रोजन किसी और का चुराया था ना वो ले लिया। ओके, लेके फिर बाद में उसको नंगा पुंगा करके निकाल दिया। देखो फिर से वो कैसा हो गया, NADP। यस। तो याद रखो, कभी उत्तरायण में किसी के पतंग को लपटाने की कोशिश मत करो, मुफ्त का माल ज्यादा नहीं टिकता है। ओके, देखो ये लेके भागा था, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन ये चक्कर को देना पड़ा। दिस इज अ साइक्लिक रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों आ गए। अभी तो ग्लूकोज बनना है कि नहीं बनना है, बोलो हाँ या ना? हाँ। बनना ही चाहिए, लेकिन ठहरो, रुको, क्या यहाँ पे दोनों को ज्वाइंट होना है ना, तो एनर्जी चाहिए। ऐसे मुफ्त में कोई ज्वाइंट नहीं होते, बात करते। कभी पापा को या मम्मी को बोलना कि पापा अब मैं बड़ा हो गया, लड़की देखना चालू करो, ऐसे लड़की नहीं आ जाती है। बैंड बाजा बारात, ओके, कितना खर्चा होता है तब जाके लड़की आती, बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी ये काले कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट होना था, ऐसे ही नहीं ज्वाइंट हो जाएगा, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी ये एटीपी देगा। ओके, सो लाइट रिएक्शन इज नेवर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज, लेकिन डार्क रिएक्शन को जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करना है उसके लिए एनर्जी और हाइड्रोजन दोनों कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई? लाइट फेज। हाँ, लाइट फेज एटीपी भी प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और हाइड्रोजन भी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये एटीपी इसको एनर्जी देगा, और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब ये एरो कंपलसरी ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, और यहाँ ये चक्कर के साथ उसको टच करना है। हाँ, अच्छा होगा। बोलो चाचा, पे अटेंशन। कैमरा भी करो स्टार्ट ना ना आमा अब देखें। वेट। चलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? शेयर। यस सर। यस सर, एकदम टकटक। टकाटक, चलो बहुत बढ़िया। तो अब
ये एटीपी जो है उसको और ये NADPH2 दोनों का एरो यहाँ पे टच होना जरूरी है। सपोज टच नहीं हुआ कोई फायदा नहीं होगा। ओके, टच हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो चक्कर के साथ रिलेटेड है। चलो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन भी मिल गया।